YouTube वर्सेस जो हॉट टॉपिक है टिकटॉक। आप भाई किसकी साइड हो? यही आप काफी लोग मेरे से पूछना चाहते थे। जैसे कि कोई मजहब बुरा नहीं होता, इंसान बुरा होता है, वैसे ही कोई प्लेटफॉर्म क्रिंज या टैलेंटेड नहीं होता, क्रिएटर होता है। मेरे हिसाब से आप ये दो प्लेटफॉर्म, क्या हर प्लेटफॉर्म पे आप अपना कंटेंट बनाओ, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म की एक अलग यूएसपी है। आपको 30 सेकंड्स में मेरे स्किन केयर का थोड़ा सा पार्ट देखना है, आप टिकटॉक पे देखो। आपको मेरा पूरा स्किन केयर देखना है, आप यहां पे क्लिक करके सेकंड ऑप्शन पे देखो। बट यार आप सब जगह बनाओ और हेट मत। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब है ही नहीं। इसको पर्पजली टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब बनाया गया। अब आमिर सिद्दीकी टिकटॉक का रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं कि वो अगर कोई बेवकूफी करेगा तो आप पूरे टिकटॉक को ह्यूमिलिएट करोगे। दिस इज वन। ठीक है, मान लो कल को अगर कोई ट्विटर से आ जाता है और कहता है कि यूट्यूब बहुत बेकार है, ट्विटर फार बेटर है यूट्यूब से, यूट्यूब में कंटेंट नहीं है, तो क्या यूट्यूब वर्सेस ट्विटर होगा? होगा ऐसा? नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन आ भी जाएगी ना तो भी नहीं होगा, क्योंकि वहां जवाब देने वाले बैठे हैं। अब प्यूडीपाई ने जब मजाक उड़ाया इंडिया की पॉवर्टी का, इंडियंस का, मतलब अच्छे से ह्यूमिलिएट किया, यूट्यूबर्स का मजाक उड़ाया, तब कितना बुरा लग रहा था हम लोगों को। इतने लोग आए थे सपोर्ट में जितने इस समय आए हुए हैं टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में। हर किसी को अपना अपना शेयर चाहिए, तो वो हिस्सा लेने आए हैं सब यहाँ पे। लेकिन जब हमारे साथ होता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। जब ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का ये तमाशा कब खत्म होगा? और नॉर्मल टाइम पे आप तमाशा करिए, कोई टेंशन नहीं है। नॉर्मल टाइम पे आप वॉर करिए, युद्ध करिए, फेस ऑफ करिए, रोस्ट करिए, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। लेकिन जब द कंट्री इज डीलिंग विथ सच अ बिग क्राइसिस, जो मेडिकल क्राइसिस है, उसके बाद लॉकडाउन हुआ और उसके बाद माइग्रेंट क्राइसिस है, तो माई ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल दीज बिग क्रिएटर्स, और आप लोग के पास इतना टैलेंट है, हम तो तुच्छ बात रहे हैं आपके सामने। कैरी, आपने तो कोविड के लिए फंड रेजिंग किया है। बात है कि माइग्रेंट जो रस्ते पे हैं उनकी कोई जवाबदेही है कि नहीं है, सरकार सो रही है या नहीं सो रही है, लोग जग रहे हैं या नहीं जग रहे हैं। आपके पास पावर है, द भुवन बाम्स ऑफ द वर्ल्ड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट भुवन ने तो कम से कम ट्वीट किया। कैरी, आपको मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक वीडियो गया तो गया, अरे कौन सी बड़ी बात हो गई आपके लिए, एक वीडियो चले गया। आप 6 साल से वीडियो बना रहे हो, बाप हो आप इस फील्ड में हमारे। एक वीडियो गया, मैं कह रहा हूं 40 मिलियन लाइक्स आएंगे, 100 मिलियन व्यूज आएंगे। अगर आप ऐसा एक रोस्ट कर दो जिन लोगों की वजह से ये माइग्रेंट्स रास्ते पे हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एंटरटेनमेंट मत कर दो, यू आर वन ऑफ द बेस्ट एंटरटेनर्स, और लोग अनप्लग करने के लिए जाते हैं। लेकिन आज के डेट में आप देखिए एंटरटेनर्स भी क्या कर रहे हैं, बसेस अरेंज कर रहे हैं, फंड रेजिंग कर रहे हैं। क्योंकि आमिर सिद्दीकी, आप तो कहते हो कि आप तो प्यार बटोरने के लिए वीडियो बनाते हो, स्पॉन्सरशिप से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, पैसों का तो कोई आपको लोभ ही नहीं है। कुछ प्यार बटोरो, कुछ दुआएं बटोरो, कुछ हार्डकोर वीडियोस बनाओ। क्या 15 सेकंड में नहीं बन सकती हैं? सो माय ओनली अर्नेस्ट रिक्वेस्ट इज टू कैरी, टू आमिर, टू एंड दिस बुलशिट। तो कम से कम इनफ ऑफ दिस टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वॉर। Can we just look at the migrant versus hunger war, migrant versus apathy war, migrant versus arrogance war, migrant versus corona war, and try to help them a little bit? आईजीटीवी वाले दिन मैंने उसको बोला कि यार रोस्ट है, नॉर्मल होता है, और मेरे को तो बहुत लोग आज डीएम भी कर रहे हैं कि आमिर का रोस्ट कर दो। मुझे तब तक पता नहीं था ये मामला इतना हिट पे जाएगा। तो आमिर ने मुझे बोला कि मैं तो देखना चाहूंगा तुम मेरा रोस्ट कैसे करते हो। लेकिन उसके बाद जब मैंने रोस्ट किया, आमिर ने पता नहीं देखा ब्लॉक ही कर दिया। मैं उससे फीडबैक भी नहीं ले पाया। अब आमिर ने ही इनवाइट किया तो उसके बाद मैंने उसका रोस्ट किया। वो ना टैग करता तो मैं तो कुछ रिएक्शन देने नहीं वाला। देखो, जो लोग ऐसे, मैं किसी लड़की को रोस्ट कर दूं और उसके बाद मेरे भी कमेंट सेक्शन में उस लड़की के लिए गाली लिखते हैं, तो मैं कहूंगा भाई तुम मेरे फैंस नहीं हो, तुम मेरे लिए ही ट्रबल क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, वो चीज पढ़ के मुझे भी अच्छा नहीं लगता। एक बार अगर मैं उस रोस्ट से बाहर आ गया तो ये उसको जाके रेप थ्रेट दे देना, ये सब, वो तो बंदे अपनी क्लास दिखा रहे हैं कि भाई उनकी सोच कैसी है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि फिर तो आप मेरे से इन्फ्लुएंस हो ही नहीं। हाँ, नहीं, मैं ये कहूंगा कि अगर किसी बंदे को क्रिटिसाइज किया जाता है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, मेंटली वो अफेक्ट करता है, 100% करता है। तो उसको हुआ होगा, और कहीं ना कहीं हम शुरू में ही ये बात रियलाइज कर रहे थे कि इसको ज्यादा नहीं करते। लेकिन फिर उसका लाइव आना, बार बार सेम बातें दोहराना, अपने दोस्तों के साथ लाइव आना, कभी ऐसी वीडियो कभी वैसी वीडियो, और इवन अब तक भी जब हम सब लोग एंड कर चुके तब भी उसकी कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं, कुछ कुछ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये फील हो रहा था कि यार वही चाह रहा है
वही चाह, अगर एक बार भी हमको ये फील हो जाता है कि वो डिप्रेस है, वो हमें मैसेज कर देता है कि यार बहुत ज्यादा हो रहा है, हम सच बता रहे हैं, सबको रोक लेते हैं कि नहीं यार और मत करो। अगर हमें, क्योंकि जो उसने क्लिप दिखाई कैरी मिनाटी की, स्काउट को कॉल करके कह रहा है वो सुसाइड कमिट कर लिया, तो बहुत वो मजाक की बात थी, उसने जस्ट छोटी सी क्लिप उठा ली, वो बहुत लंबी बात थी उनकी कॉल पे जो लाइव स्ट्रीम पे थी। तो ऐसा यार हम तो कभी चाहते नहीं यार किसी का करियर खत्म हो जाए या कोई ऐसे मर जाए इस चीज को लेके, हम क्यों ही चाहेंगे, हम ना हम उसको सोशल मीडिया पे लाने वाले कोई थे, ना हम भेजने वाले कोई है। टिकटॉक और यूट्यूब का जो ड्रामा चल रहा है ना, इस ड्रामा में किसी का अच्छा नहीं हो रहा है। कहीं पे वीडियो डिलीट हो रहे हैं, कहीं पे अकाउंट सस्पेंड हो रहा है। कैरी मिनाती का एक वीडियो बनाया रोस्ट वाला, काफी चला, फिर वो वीडियो डिलीट हो गया। उसके बाद में कैरी मिनाती ने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने कहा कॉन्टेक्स्ट के बारे में। उस वीडियो में ऐसी बातें थी जो नहीं होनी चाहिए थी। मेरे को वो कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया, लेकिन सारे लोगों को वो कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा। कुछ लोगों को बात लगेगी और लगी भी, इसकी वजह से वो वीडियो डिलीट हुआ। कल ही मुझे पता चला कि आमिर सिद्दीकी का भाई है फैजल सिद्दीकी, जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है कि वो एसिड अटैक को प्रमोट कर रहा है। मैंने वो वीडियो देखा। फैजल सिद्दीकी का वीडियो देखोगे तो वो देख के लगता है कि हाँ यार ये ही इज ट्राइंग टू प्रमोट, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है। और मुझे लगता है कि कोई भी क्रिएटर ये नहीं चाहेगा कि वो ऐसी चीजें प्रमोट करे। अगर आपको लगता है कि बॉडी शेमिंग हुआ है या फिर साइबर बुलिंग हुई है, सीधा जानेगा साइबर क्राइम में, वहां पर जाके कंप्लेन कर देने। अगर इंस्टाग्राम आके स्टोरी बना रहे या फिर यूट्यूब पे रिप्लाई देने वाला वीडियो बना रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हो। अब मत इसको उछालो, सब चुप हो जाओ, खत्म कर दो इसको। लेकिन टिकटॉक को बैन करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सरकार जब खुद जॉब नहीं दे सकते तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई ऐसी जगह है जहां पर कुछ लोग अगर रोजगार पा रहे हैं तो उनको कोई हक नहीं है उसको छीनने का। सभी YouTube के सभी वक्ताओं से कहना चाहूँगा कि YouTube को आपके पास बहुत बड़ा आयाम है। आपकी बातें सब तक पहुँचती है। बहुत लाखों लोग आपको प्यार करते हैं, फॉलो करते हैं। आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि मैं इसमें अच्छी बातें क्यों नहीं बोलूँ। देखिए, बुरी बातें कहकर व्यूज लेना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कैमरे दिखाकर भी व्यूज लिए जा सकते हैं, लेकिन भीष्म पितामह का परफॉर्मेंस करके भी व्यूज दिए जा सकते हैं। तो क्यों नहीं आप अच्छी बात करें, अच्छे परफॉर्मेंस दें। इसलिए मैं उन सभी को गुजारिश करूंगा, धीरे धीरे यूट्यूब में से जितनी भी स्लैंग लैंग्वेज है, गाली गलौज है, ये रोस्टिंग, मुझे कहा गया कि रोस्टिंग का फॉर्मेट ही ये है कि गाली देनी पड़ती है। इसलिए रोस्टिंग हो या इस तरह के जो कॉन्सेप्ट फेंक दिए जाते हैं मार्केट में, जैसे ये मैं बता दूं आपको, ये टिकटॉक भी चाइनीज की तरफ से आया है, और माफ करना, चाइना मशहूर है वर्ल्ड को बिगाड़ने में। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि चाइनीज की हर चीज़ों का बहिष्कार कीजिए, आपका देश उन्नति करेगा। सो मेरा ये मैसेज अगर हर YouTube पर बोलने वाले पर अगर असर करे तो मैं समझूंगा कि मेरा बोलना सार्थक हुआ है। तुम्हें छोड़ दिया जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था। तू अब देखो, इसकी ये जो वीडियो वायरल हुई है, पहली बात तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये सही है या फिर गलत है, क्योंकि इसके ऊपर एक लीगल एफआईआर हो चुकी है। एंड जब मामला कोर्ट वोर्ट में चला जाता है तो अपन अपने ओपिनियन नहीं देते, बट स्टिल इसने जो सफाई दी है अपन उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसने ऐसा बोला है कि उसने एसिड नहीं पानी फेंका था। चलो सही, अपन मान लेते हैं इसने पानी फेंका होगा, बट पानी फेंकना भी एक तरीके से गलत होता है फैजल। स्टिल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों के ऊपर कुछ ज्यादा हेट है, बट अपना दिमाग इस्तेमाल करके ही डिसीजन दिया करिए। देखो, जैसा कानून में लिखा हुआ है ना, एक दोषी को सजा न मिले चलेगा, बट कभी किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सो यही चीज मैं आपको भी समझाना चाहता हूं कि पहले डिसीजन आ जाए, उसके बाद अपना डिसीजन दिया करो, अच्छा रहेगा ना। बात करते हैं टिकटॉक बैन की। अब काफी लोग चाहते हैं कि टिकटॉक को बैन कर दिया जाए। क्यों? बुरा लग रहा है, हमारे व्यूज आ रहे हैं तो नहीं। मेरे को सीरियसली जानना है कि टिकटॉक में बुराई आखिर है क्या। बहुत हो गया मजाक, अब अपन बात कर लेते हैं कि इस ऐप को बैन क्यों नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ ये वर्ड सुनने के बाद आप लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होंगे, बट देखो, जो सच्ची बात है अपन वो करने की कोशिश करते हैं। देखो, इस ऐप में गलत हो रहा है, इस चीज को अपन इग्नोर नहीं कर सकते, बट इस ऐप के थ्रू काफी लोगों का घर चल रहा है, इस चीज को भी हम डिनाई नहीं कर सकते।
सकते। काफी लोग इस ऐप से अर्न करके अपनी फैमिली चला रहे हैं, अपन उस चीज को भी डिनाई नहीं कर सकते। एंड हाँ, जाने से पहले एक बात करना चाहूंगा, मैंने देखा यार कि आप लोग उसको बहुत ज्यादा हेट दे रहे हो। उसकी वीडियो पे लगभग आपने 2-3 मिलियन डिसलाइक कर दी है। अरे हो गया ना यार, कितना हेट दोगे, एक लिमिट तक सब अच्छा लगता है। अब मेरे हिसाब से आपको उसको हेट देना छोड़ देना चाहिए, काफी यार इतना ज्यादा। अब मेरे ख्याल से इस हेट को खत्म करना चाहिए। वो ऐसा काम नहीं करेगा, इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा कि मेरे को गाली देगा। इतना नहीं, इतना गुर्दा नहीं, समझा? वो जानता है, अच्छी तरीके से जानता है, तो वो ऐसी हरकत नहीं करेगा मेरे साथ।